हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। आज का हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री में, जिसका आज हम टॉपिक करेंगे एसिड के बारे में सारी जानकारियाँ लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं एसिड के बारे में पता करते हैं। एसिड जानने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑल द कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। कहने का मतलब है कि रासायनिक गुणों के आधार पर जितने भी कंपाउंड हमारे हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, जो कि हमारे ये 3 भाग हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। 3 भाग कौन कौन से जिनमें बांटा गया है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी कि हमारे अर्थ पे जितने भी कंपाउंड है वो 3 बेसिक्स भागों में बांटा गया है, जो कि हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट है। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है? अब एसिड, बेस, सॉल्ट में एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, तो इनको पहचानने के लिए कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है, इसके लिए कॉमन इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो मैं लिखता हूं पहले यहाँ पे कि द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, द 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर। पूरा नहीं लिखूंगा, बता दे रहा हूं सिर्फ। अब मैंने क्या लिखा कि पहचानने के लिए कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, इन दोनों को पहचानने के लिए बहुत सारे इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। लेकिन जो बेसिस 3 जो मेन 3 इंडिकेटर है वो क्या है? सबसे पहला हमारा है लिटमस। सबसे पहला हमारा क्या है? लिटमस। लिटमस पेपर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहले। दूसरा होगा हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है फिनोल्फ्थेलिन। फिनोलेफ THALEIN, फिनोल्फ्थेलिन। तो ये 3 जो हैं बेसिक्स इंडिकेटर हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हैं, जिनसे पता चलता है कि कौन सा हमारा एसिड है, कौन सा हमारा बेस है। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जिसमें हमारा हल्दी यानी कि टर्मरिक आता है, चुकंदर हमारा बीट आता है और लाल गोभी का पत्ता भी आता है। लेकिन इनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो यही तीनों हैं। अब लिटमस कैसे प्राप्त होता है? लिटमस हमें मोस्टली कभी कभी पूछ देता है, तो लिटमस हमें लाइकेंस से प्राप्त होता है। लिटमस हमें किससे प्राप्त होता है? लाइकेंस से प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है? एल्गी प्लस फंगस। एल्गी क्या होता है? एल्गी क्या होता है? शैवाल होता है हिंदी में बोले, और फंगस क्या होता है? हमारा कवक होता है। तो लिटमस हमारा लाइकेंस से प्राप्त होता है, जो कि मोस्टली शैवाल और कवक होता है। आपको पता लग गया मोस्ट कॉमन इंडिकेटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? एसिड के बारे में, कि एसिड क्या है। तो एसिड को जानने का मतलब है कि एसिड की प्रॉपर्टीज हम जानेंगे। एसिड का प्रॉपर्टीज अगर आपको पता चल गया तो आपको एसिड पता लग गया। तो देखते हैं सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। एसिड हैव ए सोर टेस्ट। क्या होता है? एसिड हैव ए सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मतलब खट्टा टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा टेस्ट होता है। एग्जाम्पल लें, नींबू। सबसे कॉमन एग्जाम्पल नींबू, विनेगर, वो एग्जाम्पल वगैरह बाद में देखेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस पत्र को
क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। दोनों इजी था, आसानी से। तीसरा समझिए, एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब कैसे, ये देखते हैं। मैंने आपको बता दिया एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, देखते हैं कैसे। क्या करेंगे हम, बीकर लीजिए एक, इसमें कोई भी एसिड सॉल्यूशन डाल दीजिए, कोई भी एसिड सॉल्यूशंस आप डाल दीजिए, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो या फिर कोई और हो। इसमें क्या कीजिए, मेटल के 2 इलेक्ट्रोलाइट डालिए, मेटल के 2 इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें डालिएगा, और उसके बाद आप देखिएगा कि इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि एसिड सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, यानी कि यह सुचालक है विद्युत का, इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। समझ में आ गया होगा हमें लगता है। अगला प्रॉपर्टीज देखें, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, अब कहने का मतलब दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे समझिएगा। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि मीन, इसका मतलब है कि डिकम्पोज विथ आयंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एक एसिड के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करूँगा तो वह अपने आयंस में टूट जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे, तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, HCl है, H2SO4 है, या फिर ठीक है हम रखते हैं एक, मान लीजिए 2H2O मैंने ले लिया, 2H2O मैंने ले लिया, यूँ ही ले लिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कहते हैं, अगर 2H2O एक सॉल्यूशन है हमारे पास, या एक कंपाउंड है, इसमें मैं इसमें एसिड को डालूंगा इस सॉल्यूशन में, तो एसिड क्या करेगा कि इसको डिकम्पोज कर देगा, 2 भागों में बांट देगा। किस में बांट देगा, तो 2H2 + O2 में बांट देगा। एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करता है, यानी वो क्या करता है, डिकम्पोज करता है कोई भी कंपाउंड को। अब जैसे हमारा 2NaCl ही है, NaCl हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक होता है। इसमें मैं अगर एसिड सॉल्यूशन डालूं, इसको या तो इसको मैं एसिड सॉल्यूशन में डालूं या इसमें एसिड सॉल्यूशन को डालूं, बात एक ही है। तो यह क्या करेगा, एसिड सॉल्यूशन हमारा क्या करेगा, इसे डिकम्पोज कर देगा, किसमें, 2Na में और Cl2 में। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज है एसिड की, ये भी क्या है, एसिड की एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगले प्रॉपर्टीज की तरफ देखें, अगले प्रॉपर्टीज की तरफ, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखते हैं, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस यानी कि अगर किसी एसिड को मैं किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कैसे, मान लीजिए हमारा मेटल है जिंक, इसके साथ मैंने रिएक्ट कराया किसको, एसिड हमारा H2SO4 को, तो क्या हुआ, हमारा जिंक जो है वो SO4 के साथ रिएक्ट कर गया और H2 हमारा हाइड्रोजन गैस निकल गया। एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं आयरन को 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा, FeCl2 हमारा बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। तो क्या कहता है, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड
मेटल के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन गैस निकाला, जिसका 2 एग्जाम्पल आपके पास यहाँ मौजूद है जो मैंने आपको भी बताया। अब एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर एसिड को बेस यानी क्षार के साथ, एसिड रिएक्ट विथ बेस यानी कि क्षार के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे तो टू फॉर्म ऑफ साल्ट एंड वाटर। अभी मैंने पढ़ा कि एसिड को अगर मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा। अब एसिड को अगर मैं बेस यानी क्षार के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो एसिड क्षार के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देगा। अब जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हमारा एक बेस है, वो जब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे तब बढ़िया से जानेंगे। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, इसको मैं रिएक्ट कराता हूँ HCl से। इसे मैं जब HCl से रिएक्ट कराऊंगा तो यह हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि NaCl, वाटर हमें दिया NaCl और ये H2O हमारा, सॉरी NaCl हमारा सॉल्ट दिया और H2O हमारा क्या दिया, वाटर निकल गया। NaCl क्या हुआ, सॉल्ट और H2O वाटर निकल गया। तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर दिया, ये भी आपको पता लग गया। और प्रॉपर्टीज देखें इसकी, और प्रॉपर्टीज, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब मैंने बात किया था कि एसिड मेटल से जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। अब मेटल ऑक्साइड से अगर रिएक्ट करेगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, सेम सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे भी ऊपर वाला ही है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट और वाटर दे रहा था। अब यहाँ मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो भी सॉल्ट एंड वाटर ही देगा। जैसे कि एग्जांपल लें तो CuO, ये क्या है, हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये क्या है, हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड है। और इसको जब मैं H2SO4 यानी एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, ये कॉपर जो है SO4 के साथ रिएक्ट करके CuSO4 बनाएगा और साथ में वाटर, यानी कि हमारा कॉपर सल्फाइड, एक ब्लू कलर का ये कॉपर सल्फाइड बना। कॉपर सल्फाइड इसे बोलेंगे CuSO4 का, जो कि एक ब्लू कलर का कठोर पदार्थ बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में हमारा वाटर बनेगा, साथ में हमारा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक एसिड्स के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर आपको बताए, ये 3 इंडिकेटर, इसके साथ 2-3 और इंडिकेटर हैं जिनका एसिड से रिएक्ट करके क्या कलर होता है, बेस से रिएक्ट करके क्या कलर होता है, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि नींबू है, एप्पल है, विनेगर है, दही है, टमाटर है, इन सब में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में करेंगे, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेनली आपको हमें बताना था कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड्स की, तो हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार की क्वेरी हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा कि हमें कितना सुधार अपने में लाना है, हम आपको समझाने में कितना और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।